ओम शांति। आज सारे संसार में और विश्व में एक ही लहर फैल रही है कि अब ये दुनिया का क्या होगा, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जो ज्वालामुखी फटा है उससे कई देश, कई शहर प्रदूषित हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली में भी बता रहे हैं कि दिल्ली में भी ऐसा प्रदूषण, ऐसा पॉल्यूशन छाया हुआ है। सोचो, ये तो भगवान ने कब बता दिया था कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ हाहाकार होगा, ज्वालामुखी फटेंगे, बाढ़, भूकंप आएगा, बर्फ पिघलेगी। तो ये तो भगवान के महावाक्य हैं जो कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। और आज संसार में हम वो सारी चीजें देख रहे हैं जो अभी ज्वालामुखी फटा, जिससे कितनी लोगों को असुविधाएं सहन करनी पड़ रही है। तो ये तो भगवान के महावाक्य थे। आज चाहे दिल्ली में देखो तो प्रदूषण से लोगों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये तो कई वैज्ञानिकों ने भी, जो दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने धरती के लिए बहुत सारे ऐसे विनाशकारी उपद्रव बताए कि धरती का अब क्या होगा। इंसान जिस तरह से धरती का अववाहन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का लगातार बढ़ती जा रहा है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही दुनिया में सबसे खास, जो सबसे बर्फीला भंडार, वो बहुत तेजी से पिघलता जा रहा है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे कई सारी, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, कई आपदाएं आ जाती हैं। वैज्ञानिकों ने कई, खास तौर पर कई देशों को भी अलर्ट किया हुआ है। तो धरती तो वास्तव में ऐसा संकेत दे रही है जो दुनिया में आज किसी ने भी सोचा नहीं होगा। अगर ये तबाही अगर हो रही है तो इसका जिम्मेवार भी इंसान है, क्योंकि धरती का अंधाधुंध दोहन कर, कई सारे जंगलों को काटकर और स्वयं के विनाश का रास्ता चुना है इंसानों ने। जिसने जितना प्रकृति के साथ दुरुपयोग किया, उसको उतना ही उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रकृति अपना हिसाब किताब लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है। ऐसे समय में देखो, बाबा ने भी भोग संदेश में भी कितना सुंदर कहा, स्पष्ट कहा बाबा ने कि बच्चे, ज्वालामुखी और प्रकृति आपदाएं आएंगी तो भगवान ने पहले ही बता दिया। सचमुच ये समय बहुत भयानक भी समझो, और हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए तो बहुत बहुत सुंदर समय है, क्योंकि इस सुंदर समय में हम परमात्मा से मंगल मिलन मना रहे हैं। उनसे बातें करके अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्योंकि ये तो भगवान के महावाक्य, बाबा ने एक 1991 की मूल्य में बहुत सुंदर भगवान ने महावाक्य उच्चारे थे। बाबा ने कहा था कि वर्तमान समय में जो हम देख रहे प्रकृति के प्रकोप, या और जो आने वाले समय में परिस्थितियां बढ़ेंगी, आज हम वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। प्रकृति के प्रकोप, बाढ़ें आ रही या ज्वालामुखी फट रहे हैं। इस संसार के लिए वास्तव में बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जो बाबा ने कहा वो तो परम सत्य है। आने वाला समय और कैसा होगा, बाबा ने कहा खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो भगवान ने कहा भी है, इसमें डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें जो बाबा सावधानियां देता है उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है।
क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि इतना परिवर्तन दुनिया में जो आ रहा है। इसलिए तो बाबा आज बहुत अच्छी मूल्य में पॉइंट लेकर के आया कि बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो गर्मी का सीजन है तो गर्मी तो होगी, यदि ठंड का सीजन है तो ठंड होगी। इसी प्रकार इस संसार परिवर्तन होने का समय है, तो 100% थोड़ी बहुत हलचल तो होगी ही, और वो हम सब देख रहे। अब जो कहते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारी विनाश बताते, लेकिन वास्तव में अब ब्रह्मा कुमारी तो विनाश नहीं बता रहे, लेकिन अब दुनिया में न्यूज़ों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये बता रहे हैं कि धरती ने अब तीसरी आंख खोल ली है और धरती अपना अब हिसाब किताब लेने के लिए शुरू हो चुकी है। तो कई न्यूज़ों में आज जो दिल्ली की स्थिति है, लोग सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही है। ऐसे ज्वालामुखी की जो आग है, धुआं है, उस धुआं से लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा हम बच्चों को तो श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा सारे संसार को सकाश देना है, प्रकृति को भी सकाश देना है। जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं उन्हें विशेष विशेष हमें सहयोग देना है, क्योंकि प्रकृति वास्तव में अब अपने मूलभूत स्थिति में आ रही है, और यदि वो मूलभूत स्थिति में आएगी तो 100% कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होगी, तब तो वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाएगी। तो ऐसे समय में हमें आत्माओं को, लोगों को राहत पहुंचानी है अपने वाइब्रेशंस द्वारा, क्योंकि हम वहां पर तो जा नहीं सकते। तो मन के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हम उन्हें वाइब्रेशन दे करके उन्हें शांति प्रदान कर सकते हैं। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे, अब तुम्हें सकाश देने की बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है कि समय कौन सा चल रहा है। आज समय की ऐसी स्थिति है, जो कर्मों का हिसाब किताब है वो क्यों इतना जल्दी जल्दी फटाफट हिसाब किताब चुकत हो रहा है, क्योंकि अंत समय आ गया है। आत्मा जल्दी जल्दी जन्म ले रही और जल्दी जल्दी मृत्यु को पा रही है। तो ऐसे ऐसे नजारे जो हम सब देख रहे हैं, वास्तव में ऐसा जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आज वो ऐसा हो रहा है। तो आश्चर्यजनक बात है ना। अचानक ऐसे सीन आएंगे तो बाबा कहते हैं जाहिर सी बात है कि जो बच्चे कमजोर होंगे, जिनका योग नहीं होगा और जिनकी बुद्धि संशय में आ जाएगी, इसलिए हमेशा ये निश्चय करें कि भगवान मेरे साथ है, और यदि भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत हो ही नहीं सकता है। बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे, तुम्हारा ब्राह्मण जो जन्म है वो तो सफलता का, विजयी का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय में कभी भी संशय नहीं लाना, क्योंकि अभी कुछ समय से देख रहे हैं, बाबा कहता है निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते 4-5 बार और 4-5 साल से बाबा दुनिया में जो हलचल चल रही है उसको देख करके कह रहे कि बच्चे, अब अपने निश्चय को बढ़ाते चलो, क्योंकि जितना बाबा में निश्चय होगा, बाबा की पढ़ाई में ड्रामा पर निश्चय होगा और अपने आप पर निश्चय होगा, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो भगवान के महावाक्य हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा, या बाबा के ही देख लो, जैसे बाबा नहीं आ रहे, भले बाबा का रथ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का जो वायदा है संगम युग तक बाबा जरूर आता है और आ रहा है। बस सबका अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना देखने का नजरिया है।
इसलिए इस बात को कभी नहीं सोचें कि भगवान आ रहा नहीं आ रहा। बाबा आते हैं और सभी बच्चों को देखते हैं, दृष्टि देते हैं। इसलिए हमें अपने बाप पर निश्चय होना चाहिए और बाबा की सेवा में हमेशा मददगार रहना है। यही समय की पुकार है और यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। ओम शांति।